अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप जहाँ पर भी हो खैरियत से रहो। तो जी माह रमज़ान स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ये माह रमज़ान। रमज़ान स्टार्ट होने की जो खुशी होती है ना, बस उसका लेवल ही है ना अलग होता है। इतनी ज़्यादा इंसान मेहनत करते हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला हमारे दिलों में दे देता है। इस रमज़ान की बरकत और रहमत खैर बिल्कुल निराली है। खैर जी, यहाँ जो है ना बस शहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, रात है ना हम चांद देखने के लिए भी गए थे, लेकिन मौसम थोड़ा कल ठंडा हो गया था ना, तो और थोड़ी बारिश वारिश भी हो गई थी ना, तो फिर चांद दिखा ही नहीं था। तो काफी कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कहीं से कहीं तक भी। तो फिर हम थोड़ी सी देर बाद है ना फिर नीचे आ गए थे। बस मस्जिद में सायरन वगैरह हुए थे ना, तो बस उसी से ही पता चल गया था कि हाँ माशाल्लाह रमजान का चांद दिख गया है। तो मुझे तो है ना नींद ही नहीं आई थी। 2-2:30 बजे तक तो मैं जागती रही और फिर मैंने सोचा अब क्या ही सोऊं। मतलब मैंने कोशिश भी करी कि चलो 1-1.5 घंटा में सो जाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आंखों में नींद ही नहीं। फिर भी है ना मैं आंख बंद करके लेट गई थी, लेकिन मेरी है ना आंखें ही दुख गई थी। जब मैंने नींद ना हो ना और आंख बंद करके लेट जाओ तो बस आंखों में है ना फिर दर्द ही हो जाता है। खैर जी, फिर मैंने उठ गई थी। मैंने कहा चलो कोई फायदा नहीं है। 3 बज रहे थे और हमारी गली में है ना ढोल बजाने वाले आते हैं, तो वो ढोलक लेकर आते हैं, तो वो ढोलक से है ना उठाते हैं लोगों को। तो बस वो 3 बजे आ गए थे ना, तो मैंने कहा अब चलो खड़ी हो ही जाती हूँ, शहरी का वक्त तो हो ही गया है। तो खैर जी, मैं आ गई थी किचन में और अभी है ना 3:15 ही बज रहे थे और इतने जल्दी है ना मैं किचन में आ गई थी। एक तो है ना पहले रोजे वाले दिन और या पहली सहरी में है ना बिल्कुल भी किसी भी चीज का कोई आइडिया होता ही नहीं है। अच्छा, एक दिन पहले मैंने बनाए थे आलू कोफ्ते का सालन, तो वो ही है ना मैंने बनाया था कि चलो सहरी में है ना सब खा लेंगे, लेकिन वो है ना फिर शाम में रात में खा लिया था। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए डाल दी थी सादा रोटी, क्योंकि उन्हें सालन ही खाना था कोफ्तों का। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए फिर पराठा बना लिया था कि मैं तो पराठा ही खाऊंगी। और वैसे मैं सही बताऊँ ना, मुझे है ना सहरी में पराठा ही अच्छा लगता है, और जब तक है ना पराठे को इस तरह से क्रश ना कर दो ना तो मजा ही नहीं आता। तो मैं तो पराठा बनाकर है ना बस इस तरह से क्रश कर देती हूँ ना, तो थोड़ा खस्ता सा हो जाता है। मेरे ना सालन को तो मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी चलो ऑमलेट बना लेती हूँ, लेकिन मैंने फ्रिज में देखे तो अंडे थे नहीं, और ना मुझे बिल्कुल भी याद रहा रात के मैं देख लूँ तो मैं मंगा कर रख लूँ। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और ही देखते हैं, तो मैंने प्याज है ना इसी बस तवे पे कट कर ली थी, साथ में एक टमाटर भी कट कर लिया था। बस सारा सामान है ना मैंने अंडों के ऑमलेट के लिए निकाला था, तो बस मैंने वही है ना सारा सामान कट कर लिया था। और इसके ऊपर है ना बस थोड़ा सा घी डाला और साथ में है ना इसमें से बस 2-3 कोफ्ते निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो ये आइडिया ठीक है, थोड़ा मतलब इस तरीके की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वैसे भी, कि कीमा वगैरह या फिर शामी कबाब या फिर अंडा फ्राई वगैरह कर लो, ऑमलेट वगैरह। तो सहरी में मुझे इस तरीके की चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 2-3 इसमें से कोफ्ते निकाल कर और इसमें बस हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और एक सब्ज़ मिर्च काट दी थी और बस इसको ना अच्छे से भून दिया था। तो ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैंने कोफ्तों को मैश करके बनाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने फ्रेश कीमा लेकर ही है ना ये बनाया है, तवा कीमा। बस ये भुन गया था ना, फिर मैंने ये निकाल लिया था और पराठे के साथ इसका मज़ा ओहो इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। उसके बाद है ना फिर हमने की थी सहरी, और सहरी है ना हम इतनी जल्दी करके बैठ गए थे आज के, मतलब अभी 4 ही बजे थे और हम सहरी करके बैठ चुके थे। लेकिन अभी है ना बस हमने यही खाया था, मतलब खाना वगैरह ही खाया था। एक्स्ट्रा जो चीज़ थी जैसे कुछ भी दूध वगैरह या कुछ ऐसा हमने नहीं पिया था। तो काफ़ी टाइम था, तकरीबन 1.5 घंटा था, तो हम ऐसे ही बैठे रहे थे। फिर तहज्जुद वगैरह की नमाज अदा की थी। अच्छा, रात है ना इसने 1 बजे मंगवाया था कि अब्बू मुझे तरबूज खाना है सहरी में, और हस्बैंड ने है ना फिर रात को 1 बजे ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। मैं मना भी कर रही थी कि कल इफ्तार ही तो होगा, उसी में ही आ जाएगा, लेकिन फिर हस्बैंड बोले अच्छा हम बाप ही कैसे मतलब जो बे टाइम है ना बच्चों को चीज़ ना मंगा कर दे सकें। तो फिर मैंने कहा चलो खैर ठीक है। फिर 1-1:15 बजे के करीब है ना ब्लिंकिट से ऑर्डर ये हमारा आया था। तो इसमें हस्बैंड ने फिर कुछ दूध ब्रेड वगैरह और साथ में तरबूज मंगा लिया था। और ये है ना तरबूज इतना सा है ना इतना महंगा पड़ा था ये, बहुत ज़्यादा। वैसे अगर मार्केट से लेते ना तो सस्ता पड़ जाता, लेकिन ये रात को भी आया था एक, तो दूसरा है ना फिर ये ऑनलाइन आया था तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया था। बाद है ना फिर बुशरा ने तरबूज कट करने के लिए खड़ी हुई कि मैं काट लेती हूँ, लेकिन इससे कटा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये मैं ही काट सकती हूँ। तो फिर मैंने ये कट करा और जब मैंने इसको काटा ना तो ये बिल्कुल भी है ना इतना ज़्यादा है ना लाल नहीं निकला। और जब तक लाल ना निकले ना तरबूज तो ऐसा लगता है बस ये ना चाहे मीठा भी हो ना तो मज़ा नहीं आता है। खैर फिर मैंने कहा चलो अब जो मंगाया है ना तो अब इसको खा लो। तो मैंने इसको तरबूज काट दिया था। मैंने तो है ना अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया था और साथ में ब्रेड जो थी रमज़ानी ब्रेड होती है ना थोड़ी सी यही डालकर खाई थी। अच्छा, हस्बैंड तो सहरी में या तो खाना खाते हैं या फिर दूध ब्रेड वगैरह, मतलब एक ही चीज़ खाते हैं। अगर खाना खा लिया ना तो फिर ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं खाएंगे। बाई चांस होता है कि कभी वो है ना कह देते हैं कि 1 कप चाय बना
दो, वरना वो भी नहीं पीते हैं वो सहरी में। तो खैर हम तो है ना कुछ भी है ना ले लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह या मतलब जो भी है ना दिल करता है थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं खाना खाने के बाद। अच्छा, फजर की नमाज वगैरह पढ़ के ना फिर मैं तो सो गई थी। बुशरा नहीं सोई थी क्योंकि उसको एग्ज़ाम देने जाना था ना, तो फिर वो अपना रिवाइज़ वगैरह करने के लिए ऊपर चली गई थी और मैं तो सो गई थी। और फिर सोकर जब मैं उठी ना तो बुशरा स्कूल से एग्ज़ाम देकर आई ना 12 बजे, तब हमारी है ना आँख खुली थी। तो बस उठे, फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद है ना फिर कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। माशाल्लाह शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, कल ही मैंने अपना पूरा किया था। मैंने स्टार्ट करो ना रमज़ानों में कुरान पाक तो अच्छा लगता है, वैसे है ना मजबूरी है, जिनका नहीं हो पाता है तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा है ना काफ़ी सारा था, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पारे पढ़कर है ना कल मेरा माशाल्लाह मुकम्मल हो गया था वो, और वो मैंने बख्श भी दिया था। तो बस मैंने आज से है ना फिर ये शुरू कर लिया था नया। और यहाँ आयत को मैं है ना स्टडी भी करा रही थी क्योंकि कल है ना इनका एग्ज़ाम है। तो बस मैंने कहा चलो साथ साथ है ना तुम भी पढ़ लो, बच्चों का भी है ना साथ साथ ध्यान रखना पड़ रहा था। आयत इनायत का, इनायत तो है ना फिर भी पढ़ लेती है, वो थोड़ी समझदार है, वो खुशी से भी पढ़ लेती है, लेकिन आयत है ना वो नहीं पढ़ती किसी से भी, उसको है ना मुझे ही पढ़ाना होता है। वैसे लर्न तो सब कुछ था लेकिन फिर भी रिवाइज करवाना था, तो मैंने साथ में बिठा कर है ना बस इसको भी करा लिया था। और आधे रोजे तक तो थोड़ा सा ये टफ ही रूटीन होने वाला है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की स्टडी वगैरह कराना भी है ना, वो भी फाइनल एग्जाम है ना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ रूटीन रहने वाला है बच्चों के साथ। कुरान पाक पढ़कर है ना फिर मैं ऊपर आ गई थी। मेरे कुछ नए सूट थे तो वो बस मैंने हल्का से ऐसी सर्फ डालकर पानी पे निकालने थे, क्योंकि नमाज वगैरह के लिए अगर हम कोई भी सूट वगैरह नए पहनते हैं ना तो मन नहीं करता है, ऐसा लगता है पहले उनको हल्के से सर्फ में निकाल कर है ना सुखा दो तो मतलब साफ़ हो जाएं। तो बस ये मेरे 2 सूट रखे हुए थे, नए थे बिल्कुल। मैंने कहा चलो इनको है ना हल्का से सर्फ में निकाल लेती हूँ तो फिर ये बिल्कुल साफ़ से हो जाएंगे, मतलब दिल करेगा फिर नमाज वगैरह के लिए। पार्टी वेयर या वैसे सूट होते हैं तो वो तो है ना धो ही नहीं जाते हैं, लेकिन डेली वेस्ट टाइप के जो होते हैं ना वो तो मैं फिर धोकर ही पहनती हूँ। तो बस मैं यहाँ ऊपर आ गई थी, मैंने कहा चलो जल्दी से है ना पहले इनको भी निकाल कर आ जाती हूँ। लेकिन बस जैसे ही मैंने इनको पानी निकालने ड्रायर में डालने के लिए वैसे ही फ़ौरन से लाइट चली गई थी। तो मैंने कहा चलो अब है ना फिर अफ्तार का भी टाइम हो रहा था, तो मैं नीचे आ गई थी कि चलो ये जब लाइट आएगी ना तो फिर इनको ड्रायर करके मैं सुखा दूंगी। शीरो ने रोज़ा रखा है, इसका मुँह कहाँ है? मुँह तो दिख ही नहीं रहा। छोटी का शीरो टोपी कहाँ है? अरे कहाँ जा रहा? शीरो, ये रहा। हाजी शीरो बन गई, हाजी शीरो। तो पूछ हिला रहा है वो, पूछ हिला रहा है, खुश हो रहा है शीरो। शीरो खुश हो रहा है। शीरो की आंखें दिख रही, गुड्डा लग रहा है। खैर जी मैं आ गई थी फिर किचन में, और ना 4 बज गए थे। बस ऐसे ही है ना यूं ही टाइम जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बस सो के उठी, फिर कुरान पाक पढ़ा और आयत को भी पढ़ा है ना साथ में, तो थोड़ा लेट हो गई कुरान पाक पढ़ने में। फिर ऊपर चली गई थी और यहाँ पर आई ना अब 4 बज गए थे। खैर कस्टर्ड तो है ना मैंने बना दिया था जब मैं सोकर उठी। सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि ये ठंडा हो जाएगा। साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन विंग्स वगैरह भी निकाल कर रख दिए थे, बिरयानी वगैरह बननी थी। और ये मैंने है ना छोले सहरी में ही भिगो दिए थे कि ये भीग जाएंगे ना, तो फिर मुझे ये भी बनाने थे। तो अभी जो है ना बस मैं इनको ही है ना बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो मैंने ये अच्छे से वॉश कर ही रखे थे भीगने के लिए। और मैंने इसमें ना बस 2 आलू और थोड़ा सा नमक डालकर इनको भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। बस फ्रीज़र से है ना मैंने जो समोसे फ्रीज करके रखे हुए थे ना पनीर के और चिकन के, इनकी रेसिपी मैंने आपको रमज़ान प्रिपरेशन में दी हुई है, तो वो लास्ट व्लॉग मेरे वही थे। तो खैर मैंने इनको भी निकाल कर रख दिया कि ये डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे। साथ में ग्रीन चटनी के जो क्यूब्स थे वो भी निकाल दिए थे। अच्छा, इन चीज़ों को है ना जो बेसिक सी चीज़ होती है इनको थोड़ा सा बनाकर रख लो ना तो फिर आसानी रहती है, क्योंकि है ना इतनी सारी चीज़ है ना अफ्तार में बननी मुमकिन नहीं है, और अकेला इंसान हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बच्चे है ना थोड़ा बहुत ऊपर के थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, लेकिन जो मेन कुकिंग का काम है वो सारा मेरा ही है। तो थोड़ी चीज़ें रहती हैं और कुछ चीज़ें प्रिपरेशन में रहती हैं, तो वो है ना आसानी हो जाती है। यहाँ पर जो है मुझे आलू के पकौड़े भी बनाने थे, क्योंकि हम देसी लोग हैं और हमारे दस्तरखान पर जब तक आलू प्याज के पकौड़े ना होना तो फिर अधूरा सा ही लगता है, चाहे जितने भी आइटम हो, लेकिन पकौड़े है ना बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने बारीक बारीक आलू के स्लाइस कर लिए थे, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ में बेसन। और ये पकौड़ों का मसाला भी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बनाया था, तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे लास्ट व्लॉग में ही मिल जाएगी। तो खैर ये डालकर बस पकौड़े बना लिए थे। और यहाँ पर है ना लाइट के भी अपने अलग ड्रामे चल रहे थे, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, बस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। साथ में पापड़ वगैरह जो कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और वैसे ना हस्बैंड को भी पसंद है। वो है ना अफ्तार के बाद है ना जब तरावी वगैरह करके आते हैं ना तब भी खा लेते हैं, थोड़े बहुत रखे रहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर है ना बर्तनों की भी धुलाइयाँ चल रही थी, क्योंकि जितनी है ना बरकत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला देता है ना, उतनी
बरकत बर्तनों में रहता है कि बर्तन इतने गंदे होते हैं कि बस इनको धोते रहो। तो खुशी है ना यहाँ पर बस खड़े होकर है ना बर्तन धो रही थी। बस साथ साथ इधर जो है मैं बिरयानी की भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने चिकन वगैरह डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सौंफ का पाउडर, इसमें मैंने हरी इलायची छोटी वाली जो होती हैं वो और जायफल पीस के रखा हुआ है, तो ये भी 2-2.5 चम्मच डाल दिया है। बस इसकी भुनाई करूँगी और फिर इसमें भी मैं ना चावल वगैरह डाल दूँगी, तो बिरयानी भी हमारी तैयार हो जाएगी। अभी हाफ़ फ्राई हैं ये पकौड़े भी, तो मुझे ये भी है ना डबल फ्राई करने हैं। साथ में अभी समोसे वगैरह वो भी फ्राई करने रह गए हैं। तो मेरे पास है ना बहुत कम टाइम था, मैं लेट काफ़ी ज़्यादा लगी, फिर भी है ना माशाल्लाह सारा काम टाइम से हो गया था। तो ये स्ट्रॉबेरी है, बस मैंने कहा चलो शेक जो है ना बस इसी का ही बना लेते हैं अभी। अच्छा, ये भी मैंने ना फ्रीज करके रखी थी, तो ये भी है ना बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश ऐसी रखी हुई थी। तो बस इसमें दूध डालकर खुशी इनको भी शेक कर रही थी। और यहाँ समोसे भी माशाल्लाह हमारे फ्राई हो गए थे मोस्टली, अभी बस 1-2 चीज़ रह रही थी और टाइम भी हमें माशाल्लाह था। तो मैंने कहा चलो आराम से है ना सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, शुरू से ही है ना हस्बैंड फ्रूट्स कट करते हैं, तो उन्होंने कस्टर्ड में डाल दिए थे कट वगैरह करके। तो वो काम है ना शुरू से उन्हीं का ही है, जब से मेरी शादी हुई है ना उस काम को वही करते हैं। और यहाँ बिरयानी भी हमारी तैयार हो गई थी, तो ये ब्राउन प्याज भी मैंने करके रखी हुई थी, तो बस ये भी डाल दी थी ऊपर से। सच में इन सारी चीज़ों को है ना पहले से ही करके रख लूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है और सारे काम है ना फिर इतनी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, वरना इतनी चीज़ें ना फिर ना बन पाएँ अगर सारी चीज़ें है ना शुरू से आखिर तक सारा काम शुरू से करो। और बर्तनों का तो हमारा यही रहता है कि मतलब बस जितने है ना गंदे होते रहते हैं हैंड टू हैंड है ना धुलते रहते हैं, बस फिर है ना लास्ट में ना अफ्तार के ही रह जाते हैं। अच्छा, मैंने है ना 1-2 हेल्पर से जो है ना बात की थी कि अफ्तार के बाद के हमारे बर्तन धो दें, तो लेकिन उनके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। और बर्तन धोने के लिए ना हमें बस सिर्फ रमज़ानों में ज़रूरत पड़ती है कि अफ्तार के बाद के कोई बर्तन, क्योंकि इस बार है ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, खुशी के भी बोर्ड हैं, बुशरा के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, बच्चों को भी सफाई वगैरह हो जाती है, तो वही है ना बहुत बड़ी बात है कि चलो वो उसमें है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं छोलों की चाट बना रही हूँ और मैं ना पानी वाली चाट बनाऊंगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने ना छोटे छोटे ये आलू कट कर लिए थे, साथ में छोले थे और इसमें है ना मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई थी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर और थोड़ा सा खीरा भी चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसके अलावा इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, इसमें ना थोड़ी सी काली मिर्च भी थी। और वैसे है ना मैंने दही वड़ों का मसाला बनाकर रखा था, लेकिन सारी चीज़ें ये इसमें डलती हैं तो बस ये मिक्स हुआ रखा था ना। इसमें काला नमक भी था और काली मिर्च, ज़ीरा और इसके अलावा भी है ना धनिया था, तो कई सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें बस मैंने इसमें से 1 चम्मच डाल दिया था। चाट मसाला अच्छा खासा मैंने इसमें डाल दिया था और साथ में नींबू निचोड़ दिया था, तो चटपटा सा। थोड़ी सी है ना मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाले थे और साथ मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, नमक डाला था, काला नमक भी थोड़ा सा डाल दिया था। ये चटपटा सा मैंने ये चाट बना ली थी। और है ना इसका अभी है ना मैं पानी भी तैयार करूँगी। तो जो छोले हमने बॉईल किए थे ना, मैं उसका पानी फेंकती नहीं हूँ, उसी का ही है ना मैं पानी तैयार करती हूँ। तो ये ठंडा हो गया था ना, तो बस इसमें ही है ना मैं खट्टा सा पानी तैयार करूँगी। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर अलग से पानी लोगे ना उसका वो मज़ा नहीं आएगा। ये बॉईल छोलों का ही पानी है। तो इसमें मैंने पहले भुना हुआ ज़ीरा डाला था, चाट मसाला डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली थी और साथ में हींग भी डाली थी। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प डाला था खटास के लिए, नींबू भी आप निचोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो इसको भी है ना हम तीखा सा खट्टा सा बना लेंगे। और ये जो हमने फिर छोलों की चाट बनाई थी ना, फिर मैंने ये आधे तो पानी में डाल दिए थे और आधे ऐसे ही रह गए थे। तो ये वाला जो पानी वाले जो छोले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत चटपटे से बनते हैं। तो रमज़ानों में है ना खाना वगैरह तो इतना नहीं खाया जाता है, लेकिन इस तरीके की चीज़ है ना अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो खैर मैंने ये सब बना लिया था, बस खुशी है ना दस्तरखान पर लगा कर आ रही थी। और माशाल्लाह हमारा फर्स्ट रोज़े का फर्स्ट दस्तरखान सज गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे, हम सब की इबादत कबूल करे, हम सबको रोज़ा रखना नसीब करे। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, मतलब रमज़ान हमें ये वाले भी माशाल्लाह नसीब करा दी और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे भी कराएगा। तो यहाँ जो है बस हमारा माशाल्लाह रोज़ा भी खुल चुका है। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।